morning students. Welcome to GKRV online class for standard 2. मैं सुनीता साहू आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे और हमारे छठे पाठ का नाम है एक किरण। ये कविता है। हमारी कविता का नाम क्या है? एक किरण। किरण मतलब पता है ना बच्चों? सूरज की रोशनी। तो बच्चों चलो सारे बच्चे पेज नंबर 30 निकालिए और अभी हम कविता को पढ़ेंगे। पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे एक साथ और फिर दूसरी बार उस कविता का मतलब अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है? पहले कविता पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसका अर्थ समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे। ठीक है? पेज नंबर 30 निकालिए। निकाला सबने? गुड। चलो मेरे पीछे पीछे गाना बच्चों। एक किरण। बोलो एक किरण। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती। हुआ सवेरा जागो बच्चों, ये कह हमें जगाती। हुआ सवेरा जागो बच्चों, ये कह हमें जगाती। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती। आलस छोड़ो जागो बच्चों, ये संदेश सुनाती। आलस छोड़ो जागो बच्चों, ये संदेश सुनाती। दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती। दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती। पशु पक्षियाँ कीट पतंगे सबको यही जगाती। पशु पक्षियाँ कीट पतंगे सबको यही जगाती। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती। कलियां खिलती फूल
बच्चों? कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी कविता है। अभी ये सारी कविता को बच्चों आप लोग भी पढ़ना, ठीक है? देखो कविता के नीचे क्या लिखा है? नीलकंठ। कविता किसने लिखी है? नीलकंठ ने, ठीक है? ये कविता नीलकंठ ने लिखा है। नीलकंठ उस व्यक्ति का नाम है बच्चों जिसने ये कविता लिखी है, ठीक है? अभी हमने कविता पढ़ लिया बच्चों। सबको कविता अच्छी लगी होगी। अभी हम कविता का अर्थ समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले पहला चरण लेते हैं। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आ रही है। जब सुबह सुबह हम लोग खिड़की खोल देते हैं बच्चों, तो खिड़की से किरण, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरण है, वो धीरे धीरे घर में आती है ना? हुआ सवेरा जागो बच्चों, ये कह हमें जगाती। और किरण हमको क्या बोलती है? किरण हमको ये बोलती है, बच्चों सवेरा हो गया, अब जाग जाओ। फिर ये हम दूसरा पद पढ़ेंगे। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती। सुनहरी, सुनहरी यानी पता है ना बच्चों? सुनहरी यानी चमकीली। आपने सोना को देखा है ना? सोना यानी गोल्ड, ये वाला सोना, इसका रंग कैसा है? सुनहरा है, चमकीला चमकीला। वैसे ही किरण कैसी है? सुनहरी है, वो सोने के रंग की है, चमकीली चमकीली और प्यारी प्यारी है। और वो क्या लाती है? सुहानी धूप, वो प्यारी प्यारी धूप लाती है। आलस छोड़ो जागो बच्चों, ये संदेश सुनाती। वो हमको क्या संदेश सुनाती है? बच्चों सुबह हो गई, आलस छोड़ो और जल्दी से जग जाओ। अभी हम तीसरा पद समझेंगे। दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती। जो किरण है ना बच्चों, बहुत दूर से आती है। किरण बहुत दूर देश से आती है, ठीक है? पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यही जगाती। चाहे वो पशु पक्षी हो, पशु मतलब पता है ना, जानवर, और पक्षी मतलब तो पता है आपको, प्यारी प्यारी चिड़िया। पशु पक्षी या कीट पतंगे, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या कीड़े मकोड़े हो, सबको ये किरण ही जगाती है। अभी हम अंतिम पद पढ़ेंगे। अंतिम पद में ये बताया गया है, जब किरण आती है तो क्या क्या होता है? कलियां खिलती, फूल महकते, सारा जग जग जाता। जब किरण आती है तो जो कलियां हैं वो खिल जाती है। जब सूरज की रोशनी आती है, जब सूरज की किरण आती है तो कलियां खिल जाती है और फूल महकने लगते हैं। फूलों में से अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है। पल भर में आते ही इसके सब आलस है जाता। और जैसे ही किरण हम पे पड़ती है, हम आलस छोड़ करके जाग जाते हैं। हम बिस्तर छोड़ देते हैं और हमारे प्रतिदिन के जो काम है उस काम को करने में हम लोग लग जाते हैं, है ना? जब सूरज की रोशनी आती है तो उस समय हम लोग आलस को छोड़ करके जग जाते हैं, उठ जाते हैं और अपना दिन का काम
करने लगते हैं, है ना। अच्छा बच्चों बताओ मुझे, सूरज कौन सी दिशा से उगता है? नहीं पता? सुनो, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। सूरज कौन सी दिशा से उगता है? सूरज पूर्व दिशा से उगता है। पूर्व दिशा से उगता है। और सूरज कौन सी दिशा में अस्त होता है? सूरज कौन सी दिशा में डूबता है? सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है। सूरज बच्चों पश्चिम दिशा में डूबता है। देखो सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है। ठीक है, अभी देखो सुबह सुबह सूरज जब पूर्व दिशा से उग रहा होता है तो कभी आपने ध्यान दिया है बादल का रंग कैसे हो जाता है? लाल लाल सुंदर सुंदर। नहीं देखा? जल्दी उठो, तभी तो तुम देखोगे हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है। सूरज के उगने से पहले जो बादल है बच्चों बहुत सुंदर हो जाते हैं। वो लाल लाल गुलाबी गुलाबी रंग के हो जाते हैं। नहीं देखा ना? तो अब से देखना, 6 बजे से पहले उठ जाना और देखना सूरज के उगने से पहले बादल कितने सुंदर हो जाते हैं। और जब वो बादल लाल लाल हो जाते हैं बच्चों, उस समय को क्या बोलते हैं पता है? उस समय को उषा काल बोलते हैं। उस समय को हम लोग बोलते हैं उषा काल। सुबह के वक्त में जब सूरज उगता है और बादल लाल लाल हो जाते हैं सूरज उगने से पहले, तो उस समय को हम लोग बोलते हैं उषा काल। ठीक है, पुराने जमाने के लोग बोलते थे ना कि जो व्यक्ति सुबह सुबह उषा काल में उठ जाता है वो स्वस्थ और दीर्घ आयु तक जीते हैं। वो व्यक्ति, वो इंसान स्वस्थ रहते हैं यानी हेल्दी रहते हैं और दीर्घ आयु तक जीते हैं यानी उनकी उम्र लंबी हो जाती है, वो ज्यादा समय तक जीते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए जल्दी उठना बहुत जरूरी है। आप लोग भी जल्दी उठिए और जल्दी उठ के प्रकृति का सौंदर्य देखिए, उषा काल देखिए, सैर कीजिए। इससे आप स्वस्थ बनेंगे और आपकी आयु भी लंबी होगी। ठीक है बच्चों, कविता समझ में आ गई। अभी हम लोग शब्दार्थ करेंगे। सब बच्चे पेज नंबर 31 में आइए, पढ़िए। किरण, उंगली रखो सारे और मेरे पीछे पीछे बोलो। किरण, रोशनी की लकीर। किरण, रोशनी की लकीर। कीट, कीड़ा। कीट, कीड़ा। सुहानी, प्यारी। सुहानी, प्यारी। पतंगा, उड़ने वाला कीड़ा। पतंगा, उड़ने वाला कीड़ा। संदेश, खबर। संदेश, खबर। सुनहरी, सोने जैसी। सुनहरी, सोने जैसी। जग, संसार। जागना। एक जग का मतलब होता है बच्चों संसार। संसार यानी पता है ना आपको, ये दुनिया। और दूसरा जग का अर्थ होता है जागना। जागना यानी उठ जाना। महकते,
खुशबू फैलाते, महकते, खुशबू फैलाते। अभी मौखिक पे आ जाओ। शुद्ध उच्चारण कीजिए। इन शब्दों को हम लोग अच्छे तरीके से उच्चारण करना सीखेंगे, यानी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। किरण, मेरे पीछे पीछे बोलो। किरण, सुनहरी, सुनहरी। संदेश, संदेश। कीट पतंगे, कीट पतंगे। कलियां, कलियां। ठीक है, अभी प्रश्न उत्तर में आते हैं। बताइए, सारे बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए और प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। ठीक है, शब्दार्थ भी लिखेंगे आप लोग और प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे। क, एक किरण खिड़की से कैसे आती है? बच्चों, एक किरण खिड़की से कैसे आती है? एक किरण खिड़की से धीरे धीरे आती है। ठीक है, अपनी कॉपी निकालिए और उत्तर नोट कीजिए। तो बच्चों, एक किरण खिड़की से धीरे धीरे आती है। ठीक है, खिड़की से किरण कैसे आती है? धीरे धीरे। सब बच्चों ने लिख लिया? गुड। अभी हम लोग प्रश्न ख पे आएंगे। देखो, प्रश्न ख पे आए सारे। किरण कैसी होती है? किरण कैसी होती है बच्चों? कविता में हमने पढ़ा था ना, किरण सुनहरी और प्यारी प्यारी होती है। लिखिए सारे। ख का उत्तर लिखिए। सुनहरी और प्यारी प्यारी। किरण कैसी होती है? किरण सुनहरी और प्यारी प्यारी होती है। सब बच्चों ने उत्तर लिखा? अगर नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिखिए। अभी हम लोग ग प्रश्न करेंगे। ग प्रश्न है, अपनी हिंदी की पुस्तक में देखिए, किरण किस किस को जगाती है? जो किरण है, जो सूरज की रोशनी है बच्चों, वो किस किस को जगाती है? वो बच्चों, पशु पक्षी और कीट पतंगों को जगाती है। बच्चों, कीट पतंगे और पशु पक्षी। पशु पक्षी। किरण किस किस को जगाती है? किरण बच्चों को जगाती है, कीट पतंगे को जगाती है और पशु पक्षी को जगाती है। ठीक है, सारे बच्चे उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में नोट कीजिए। नोट किया सबने? अभी हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न घ, क्या किरण बहुत दूर से आती है? बच्चों बताओ, क्या किरण बहुत दूर से आती है? हाँ, दूर देश से।
उत्तर पर गोला लगाइए। क, किरण के आते ही क्या समाप्त हो जाता है? बच्चों बताओ, किरण के आते ही क्या समाप्त हो जाता है? धुआं, अंधेरा या रोशनी? जब सुबह सुबह किरण आती है तो क्या खत्म हो जाता है, क्या समाप्त हो जाता है? गुड, किरण के आते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। अभी ख, किरण कब आती है? सुबह को आती है, शाम को आती है या रात में आती है? कब आती है किरण, बताओ? गुड, किरण सुबह को आती है। ग, सुबह होने पर कौन महकते हैं? बच्चों बताओ, जब सुबह होती है तो किसकी खुशबू आती है? चिड़िया की, कांटे की कि फूल की? गुड, सुबह होती ही फूल महकते हैं। सारे बच्चों ने गोला लगाया। गुड, अभी हम पेज नंबर 32 में आएंगे। सारे बच्चे पेज नंबर 32 निकालिए। निकाला सबने? सुनहरी किरण क्या लाती है? बच्चों, जो किरण सुनहरी किरण है वो अपने साथ क्या लाती है? छाया लाती है, धूप लाती है या बारिश आती है? किरण क्या लाती है अपने साथ? किरण अपने साथ धूप लाती है। तो धूप को गोला करेंगे, ठीक है? अभी उत्तर लिखिए। क, किरण चुपके चुपके कहाँ से आती है? किरण चुपके चुपके कहाँ से आती है? गुड, खिड़की से। उत्तर में लिखो खिड़की से। खिड़की से लिखा सबने? गुड, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ख, किरण क्या संदेश लाती है? आलस छोड़ो, जागो बच्चों। किरण आलस छोड़ो और जागो बच्चों का संदेश लाती है। आलस छोड़ो, आलस छोड़ो, जागो बच्चों। लिखा, किरण आलस छोड़ो, जागो बच्चों का संदेश लाती है। लिखा सबने? ख का उत्तर। अभी हम लोग ग का प्रश्न पढ़ेंगे। किरण के आने पर कौन खिल जाती है? किरण के खिलने आने पर कौन खिल जाता है, बताओ? गुड, कलियां। तो ग में हम लोग लिखेंगे कलियां। कलियां, सारे लिखिए कलियां। लिखा सबने? अभी आगे बढ़े। घ, किरण क्या कहकर बच्चों को जगाती है? किरण क्या कहकर बच्चों को जगाती है? किरण ये कह के बच्चों को जगाती है, हुआ सवेरा, जागो बच्चों। हुआ सवेरा, जागो किरण बच्चों को क्या कह के जगाती है? किरण बच्चों को ये कह के जगाती है, हुआ सवेरा, जागो बच्चों। सवेरा हो गया है, जागो। ठीक है,
चलो उत्तर लिखिए। लिखा? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी भाषा ज्ञान पर आइए। पढ़िए और समझिए। कविता की एक पंक्ति है, सारा जग जग जाता। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जग का अर्थ अलग अलग है। जो पहला वाला जग आया है बच्चों, उसका अर्थ है संसार, दुनिया। लेकिन जो दूसरा वाला जग आया है, उसका मतलब है उठना, जग जाना। ठीक है? पहले जग का मतलब है दुनिया, संसार, और दूसरे जग का मतलब है उठ जाना, जग जाना। तो उसी तरीके से हम हर शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उसी तरीके से पतंग का और कौन कौन सा अर्थ है उस पर हमको गोला लगाना है। क्या लिखा है देखो, सही अर्थ वाले 2 चित्रों पर घेरा लगाइए। कितने चित्रों पर घेरा लगाना है? 2। तो पतंग, पतंग का एक अर्थ आपको पता है, ये वाला पतंग, और दूसरे पतंग का अर्थ होता है बच्चों कीड़ा, कीड़े मकोड़े। ठीक है? तो इन दोनों पर हम लोग गोला लगाएंगे। अभी देखो चक्र, चक्र का अर्थ क्या है? एक चक्र का अर्थ होता है पहिया, और दूसरे चक्र का अर्थ क्या है? चक्री। ठीक है? तो इन दोनों पर गोला लगाया। अभी आ गया पत्र। पत्र का पहला अर्थ है चिट्ठी। पत्र का दूसरा मतलब होता है बच्चों पत्ता। पत्ता को भी हम लोग पत्र बोलते हैं। बेलपत्र सुना होगा ना? तो इन दोनों चित्र पर गोला लगाइए। अभी नीचे आइए, योग। योग का एक अर्थ होता है योगा करना, और दूसरा अर्थ होता है जोड़ना, प्लस करना, एडिशन करना। ठीक है? तो इन दोनों चित्रों पर गोला लगाइए। अगला शब्द है सोना। सोना का पहला अर्थ होता है सो जाना। हम रात को सो जाते हैं ना, वो वाला सोना। और दूसरा अर्थ होता है गोल्ड, सोना, जो हम मम्मी पापा हाथों में सोने के गहने पहनते हैं ना। मम्मी गले में सोने का गहना पहनती हैं, और हाथ में भी अंगूठी पहनती है ना सोने का, वो वाला सोना। समझ में आया? तो इन दोनों चित्रों पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ हो जाता है हमारा छठा पाठ समाप्त। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपकी हिंदी की कॉपी में आपको क्या क्या होमवर्क करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर 31 में शब्दार्थ करना, ठीक है, और उसके बाद बताइए करना, ठीक है, और पेज नंबर 32 में उत्तर लिखिए, ये करना। ठीक है बच्चों? जो भी पढ़ाया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। बार बार देखने से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार अगले पाठ के साथ हम दोबारा